अब आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आपके पीवाईक्यूज आए थे इस वाले पेपर में, आईआईटी या आइजर बोल लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहली बात, ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको घोल के पी जाओ, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसके कॉन्जुगेट का जो मॉड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो साफ साफ क्या दिख रहा है कि Z1 का मॉड्यूलस क्या है, 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड्यूलस क्या हो जाता है, स्प्लिट। जैसे अगर ऐसा लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे मॉड्यूलस क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है ना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि Z1 का मॉड्यूलस कितना है, 1, और Z2 माइनस 1 का मॉड्यूलस है 2, और Z3 प्लस 1 का मॉड्यूलस भी क्या है, 2। तो यहाँ मैंने क्या लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं Z1 के स्क्वायर को, क्योंकि मॉड्यूलस के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट, ऐसा लिख दिया। यहाँ से मैंने Z1 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि Z1 का मॉड 1 है तो उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये Z1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने क्या करी, Z2 माइनस 1 के मॉड्यूलस की वैल्यू निकाली, दोनों तरफ स्क्वायर किया, फिर वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब ये बताया हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट जो है वो हर जगह ब्रेक हो जाता है, मतलब बिल्कुल हर जगह टूट जाता है ये। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर जगह। तो क्या Z2 का कॉन्जुगेट Z2 ही होगा, और -1 ये तो क्या है, एक रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम नंबर आ जाएगा। इक्वल टू 4 दे रखा है तो Z2 माइनस 1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करके Z3 प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, फिर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट। अब जैसा कि बताया गया कॉम्प्लेक्स नंबर हर जगह क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो तोड़ दो इसको। तो जैसे ही मैंने तोड़ा इसको, तो यहाँ से मेरे को Z3 प्लस 1 की वैल्यू मिल गई, है ना। Z3 प्लस 1 की वैल्यू आ गई। अब जो हमसे पूछा था वो निकालने की कैलकुलेशन ट्राई करते हैं। देखो क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था ये निकाल के लाओ, है ना। अब देखो क्या यहाँ हमें हर जगह Z2 माइनस 1 और Z3 प्लस 1 दे रखा है। तो क्या मैं ये निकालने की बजाय अगर ये निकाल लूँ, तो क्या ये सेम चीज़ है ना? सोचो, -1 + 1 कैंसल हो जाएगा आगे चल के, क्या दिक्कत है बताओ, है ना? क्या ये दोनों चीज़ सेम लिखी हुई है? हाँ जी सर, आ रहा होगा समझ। ठीक है, हमने Z1 की क्या वैल्यू निकाली, 1/Z1, उसको यहाँ रख दी कॉन्जुगेट। Z2 - 1 की जो वैल्यू निकाली, ये वाली, उसको भी हमने यहाँ ला के रख दिया, और Z3 + 1 की जो वैल्यू निकाली, उसको भी हमने यहाँ क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, सभी को पुट कर दिया तो ये आ गया। अब हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि मॉड के अंदर कॉन्जुगेट की कोई इज्जत नहीं है। चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे ऐसे लिखा हो, कैसे भी लिखा हो, मॉड के अंदर कॉन्जुगेट की कोई इज्जत नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं, इसको हटा सकते हैं हम। तो इसको जैसे ही हटा देंगे तो क्या है, ये ऐसा बन जाएगा, मॉड्यूलस के अंदर कॉन्जुगेट की कोई इज्जत नहीं है, तो ये ऐसा बन गया, है ना। फिर 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब इसके मॉड्यूलस की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 2, है ना। तो 4 × 2 क्या बन गया, 8। समझ गए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, और एक ये इंट्यूशन चमकना चाहिए कि हर जगह Z2 - 1 Z3 + 1 इस तरह से दे रखा है। तो क्या यहाँ मैं इसको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो क्या अगर मैं -1 लिख दूँ एक तरफ, Z2 - 1, और एक तरफ Z3 + 1 लिख दूँ, ताकि ये +1 और -1 कैंसल हो जाए और फिर उसका मॉड्यूलस क्या बन जाए, सेम ही बन जाए। समझ पा रहे होंगे? तो कुछ नहीं किया, बस ये वाली प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन है। लेट ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात हम ये याद रखेंगे कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, है ना। और एक हम ये चीज याद रखेंगे कि अगर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली भी याद रखनी है। अब अगर ओमेगा इसका रूट है, ये बताओ ओमेगा अगर इसका रूट है तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ जी सर। तो x की जगह अगर ओमेगा रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्या ये हम जानते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है ना। अगर नहीं जानते हैं तो जानो। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है कि ओमेगा प्लस 1/ओमेगा क्या बनेगा, तो देखो ये निकालते हैं। तो एलसीएम ले लिया तो ऊपर बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, माइनस ओमेगा। तो क्या ये -1 बन गया है, ये बन गया -1। ठीक है सर, अब ये वाला कैलकुलेट करते हैं, ये क्या बन रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करोगे ये इधर जाएगा, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिखा, ओमेगा की पावर 4 को मैंने लिखा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। क्या ये 1 होता है ओमेगा क्यूब, तो क्या ये केवल ओमेगा बचेगा, समझ पा रहे हो, है ना। तो ये बन जाएगा ओमेगा,
ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ से ओमेगा प्लस वन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ये कैंसिल होके ये भी माइनस वन बन गया, ये भी क्या बन गया, माइनस वन। अब तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि सारे माइनस वन बन जाएंगे, एक बार ओमेगा क्यूब वाला और कर लेते हैं ना पैटर्न बनाने से पहले। तो जब मैंने ओमेगा क्यूब वाला किया, ठीक है, तो क्या ये 1 बना? हाँ जी सर। और ये भी क्या 1 बना? ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 प्लस 1 तो ये तो 2 बन गया। शिट! तो हम जो सोच रहे थे वैसा तो नहीं हो रहा। मतलब ये -1 बन रहा है, ये -1 बन रहा है और बीच में कहीं पे जाके ओमेगा क्यूब वाला क्या बन गया 2। फिर ओमेगा की पावर 4 भी करना पड़ा हमें तो -1 बन रहा है। क्योंकि देखो ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा। अरे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं इसको। और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये ओमेगा हो गया। सिमिलरली ये भी ओमेगा हो गया, है ना? तो ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा ये हमने अभी आगे कैलकुलेट किया, इधर कितना होता है -1, तो ये -1 है। यहाँ जब कैलकुलेट किया तो देखा -1 है, मतलब 3 के बाद वैल्यूज क्या हो जा रही हैं, रिपीट। जो यहाँ था वही यहाँ बन रहा है नीचे जाके ना, और जो यहाँ था वही पावर 5 में बन रहा है। समझ पा रहे हैं, है ना? तो मतलब 1 2 3 के बाद वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट। जो यहाँ था वो 4 में बन रहा है, जो यहाँ था वो 5 में बन रहा है, यहाँ जो था वो 6 में बन रहा है। ठीक है। तो और फिर 6 वाले में भी तुम देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब 3 6 99 जब पावर्स ऐसी होंगी 3 के मल्टीपल्स में, तो क्या 2 बन रहा है? समझ पा रहे हो? जब पावर किसके मल्टीपल में होगी, 3 के, तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है ना? तो कितनी बार आएगा देखो 3 का मल्टीपल, यहाँ 100 तक जा रहा है तो 99 तक आएगा, तो 33 टर्म्स है, मतलब 2 की पावर तो क्या बना होगा, 33, है ना? समझ पाए कि जब पावर 3 थी तब 2 बना, जब पावर 6 होगी तब भी 2 बनेगा, जब पावर 9 होगी तभी भी 2 बनेगा, है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? करके देख लो यार। ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, है ना? तो ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 33 टाइम्स तो क्या बना, 2, तो 2 की पावर क्या आ गया, 33। अब एक बात बताओ मुझे, -1 कितनी बार बनेगा? अरे सर जी 100 था टोटल टर्म्स, है ना? अरे यार ओमेगा की पावर 1 से 100 तक जा रही है, 100 टर्म है। 100 में से मैंने वो वाले टर्म माइनस कर दिए जहाँ 2 बन रहा था, तो 3 के फैक्टर कितने थे, 33। तो 100 माइनस 33 कितना हो गया, 67। तो 67 टाइम्स क्या बना होगा, -1 बना होगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। बस यहाँ गलती क्या हो सकती थी कि तुमने देखा ये -1 बन रहा है, ये -1 बन रहा है और ये भी -1 बन रहा है। तो तुम इसको बोल दो कि ये तो हर बार -1 बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। ना, ना, ऐसा नहीं होगा। बीच में कहीं जाके 2 भी तो बना होगा। ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब, ये 2 बना, फिर ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 6, ये भी 2 बना, है ना? समझ गए होंगे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ गए होंगे। हमें ये दोनों चीज़ें क्या करनी है, याद बढ़िया से, कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। ठीक है, ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बेसिक सी चीज़ तो पता होती है। आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन। ये कोई सबसेट दे रखा है एक्स वाई प्लेन का, जहाँ z को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमसे पूछ रहा था कि ये जो सेट है ना, ये क्या है? ये इलिप्स है, ये पैराबोला है, ये सर्कल है, ऐसा-ऐसा कुछ। तो z को मैंने क्या कर दिया, x प्लस आटा y पुट कर दिया। एक बार यहाँ देख लेते हैं और फिर यहाँ क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं, है ना? तो देखो इसको किसकी तरह ट्रीट करें, चलो बाद में देखते हैं वो। मैंने z को x प्लस आटा y पुट कर दिया, यहाँ z को x प्लस आटा y पुट कर दिया। करेंगे पुट तो ये बनेगा, है ना, दोनों जगह। फिर देखो रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो यहाँ से x आ गया और यहाँ से आयोटा स्क्वायर कितना हो गया, -1। तो -1 इंटू माइनस कितना, प्लस। तो यहाँ से बन गया x प्लस वाई प्लस आयोटा y माइनस एक्स। कुछ नहीं किया, इमेजिनरी पार्ट अलग, रियल पार्ट अलग। क्या मॉड्यूलस हम निकालना जानते हैं, है ना? तो क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या ये बन जाएगा, सोचो। हाँ जी सर, यही बनेगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो क्या ये होता है? तो क्या हमारा सेट ये लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं, है ना? समझ पा रहे हैं आप? यही तो है हमारा सेट। अब हमें क्या बताना है कि ये सर्कल है, पैराबोला है, क्या है, मतलब इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसको अगर मैं x मान लूँ और इसको अगर मैं y मान लूँ, तो देखो रूट हटाने के लिए मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे को दिख रहा है कि मैं इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ। तो x का मैंने अगर स्क्वायर कर दिया तो रूट हट के ये बन जाएगा। फिर मैंने इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो जैसे ही 2 से डिवाइड कर दोगे क्या ये बन जाएगा। और क्या ये y कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है इधर देखो साफ-साफ, हाँ जी सर। तो क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2y। तो क्या ये पैराबोला है, समझ पा रहे हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो ये तो पैराबोला है ना, हम जानते हैं।
आ गया होगा समझ? कुछ नहीं करना, यहाँ तक पहुँचने के बाद इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। साफ-साफ दिख रहा है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर करने के बाद 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y क्या है? x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 2y आ गया होगा समझ? ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? लेट z बी ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विद द मॉड्यूलस दिस। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन द सेट दिस सच दैट ओमेगा का मॉड 1 दे रखा है और ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब वापस यही बताना है कि ये सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है ना? तो देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस सवाल में भी यूज़ होगी, इसको घोल के पी जाओ, है ना? कि z इंटू जेड बार का मॉड्यूलस जो होगा वो क्या होगा, सॉरी z इंटू जेड बार क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड बार का स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये गिवन है। हर जगह देखो, एक तो मॉड मॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हमें कहीं से तो हिंट लग रहा है ये वाली प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं जाके यूज़ होगा। मैंने क्या मान लिया, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ जी सर, मैंने इसको मान लिया कि ये कोई पी नंबर है। क्योंकि मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे को इसका कॉन्जुगेट भी चाहिएगा, तो मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। अब मैंने बताया कॉन्जुगेट हर जगह टूट जाता है। अगर पी ऐसा कुछ है ए बाई बी और इसका पूरे का अगर हम कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, ए कॉन्जुगेट अपॉन बी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट टूट गया, है ना? फिर कॉन्जुगेट यहाँ एडिशन पे भी टूट जाता है, सब्ट्रैक्शन पे भी तो टूट गया। अब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आ जाता है, ओरिजिनल नंबर, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही रहेगा, है ना? कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है सर, कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या कुछ फ़ायदा होगा? तो वो तो करने के बाद पता चलेगा। तो देखो कर लिया। तो देखो z इंटू जेड बार क्या बना, जेड बार। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली हमने नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया। इसके बाद में, है ना, हमें बोला है कि मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा क्या है, 1। तो ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, है ना? तो जब मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया, इसको उल्टा करके लिख दिया, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको मैंने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया। तो जैसे ही तुम इसको उल्टा करके लिख दोगे, और z इंटू जेड बार को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, है ना? तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो मॉड्यूलस ऑफ p, ये क्या बनेगा, p इंटू पी कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस ऑफ p का होल स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बार बार। तो मॉड्यूलस ऑफ p स्क्वायर क्या बनेगा, 1। मतलब मॉड p क्या है, 1। और मॉड p क्या मतलब, इस सेट का मॉड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड क्या आ जाता है, 1, तो इसका मतलब क्या होता है, ये बताओ मुझे। इसका मतलब क्या है, वो एक यूनिट सर्कल है। समझते हैं ना ये बात हम, कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड 1 है, तो वो क्या है, सेंटर से उसकी दूरी हमेशा 1 है, तो क्या बनेगा, एक सर्कल विथ रेडियस 1, है ना? तो क्या है ये, p क्या है हमारा, एक यूनिट सर्कल, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ p क्या आ गया, 1। आया समझ? और p क्या था हमारा, सेट ही तो था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने p बोला, फिर मैंने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये मॉड्यूलस ऑफ p स्क्वायर बनता है। और इसको जब मैंने सॉल्व किया, ये 1 बन गया। तो यहाँ से मेरे को साफ-साफ पता चला मॉड p 1 है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है, 1, तो वो क्या है, एक सेंटर से उसकी दूरी क्या है, 1। तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल। आ गया होगा समझ, है ना? तो ये वाली जो प्रॉपर्टी जो है, इसको बिल्कुल घोल के पी जाओ। अच्छे से तुम्हें क्या होनी चाहिए पता। कोई भी संदेह इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक है?